अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सफ़ा मम्मा चैनल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आलू की खीर बनाने का तरीका। ये है जी 6 मंथ के बेबी से आप इसको स्टार्ट करवा सकते हैं। 6 माह से लेकर 8-9 मतलब आगे कितने ही महीनों का बच्चा है या साल का है, आप उसको ये दे सकते हैं। टेस्ट इसका लाजवाब है। आप बनाइएगा, ख़ुद ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आपके बेबी को डेफ़िनेटली अच्छा लगेगा ही लगेगा। इतने मज़े की होती है ना कि कसम से ऐसे दिल करता है कि बंदा ख़ुद ही खा ले। तो और हेल्थ के लिहाज से इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। आलू वैसे भी अपने आप में बहुत से फ़ायदे रखता है। मैं पहले इस पे एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहरहाल आलू के बेशुमार फ़ायदे हैं बच्चे को सेहतमंद बनाने में, वज़न बढ़ाने में, कद बढ़ाने में, हड्डियाँ मजबूत करने में आलू के बहुत से फ़ायदे हैं, ठीक है। और इसके साथ साबूदाना, अंडा, ये चीज़ें भी आप देते रहिए, लेकिन ये एक किसी भी तरह के ब्रांडेड सेरेलैक या किसी भी तरह के बाहर के पाउडर से लाख गुना बेहतर है। अगर आप ऐसा घर में बना के अपने बच्चों को देती हैं तो ये बहुत बेहतर है। अपनी बच्चों की डाइट में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा और बताइएगा कि आपको इसके क्या बेनिफिट्स मिले हैं। इसके बहुत से फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक अदद आलू जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, उसके बाद इसको छील लिया है एंड देन इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमें चाहिए एक अदद सॉस पैन, इसमें हमें डालना है 1 कप दूध। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे वाज़िया करती चलूँ कि ये मैं काऊ मिल्क इस्तेमाल करूँ, यानी कि गाय का दूध। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है, छोटा बच्चा है, 6 मंथ का है, जैसे 6 मंथ बेबी के लिए ये है, 6, 7, 8, 9 मतलब 6 मंथ से ऊपर जितने भी बेबीज़ हैं उनके लिए ये रेमेडी है। तो अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क लेता है, फार्मूला मिल्क लेता है, तब भी कोई इशू नहीं है। आप गाय का दूध लेकर उसको बना के उसमें ये दे सकती हैं, ठीक है। आप अब इसको फार्मूला मिल्क में नहीं बना के दे सकती, तो इसलिए प्लीज़ मुझसे ये क्वेश्चन ना कीजिएगा कि इसको फार्मूला मिल्क में कैसे बनाया जाए। आप इसके लिए गॉट मिल्क ले सकती हैं, यानी कि बकरी का दूध, या फिर आप काऊ मिल्क ले सकती हैं, ठीक है। अब इसको हमने चढ़ा देना है चूल्हे पे। चूल्हे पे इसको रख दिया है। अब जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब जबकि इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है तो अब मैं इसमें जो है वो बिल्कुल पिंच से भी बिल्कुल मामूली सी, ये देखिए इतनी सी ये सिनेमन पाउडर है, यानी कि दालचीनी का पाउडर, पिसी हुई दालचीनी, इतनी सी बस ऐड करी हूँ, ठीक है। बस आप चाहें तो इसमें एक इलायची के दाने जो होते हैं ना, जो एक ग्रीन इलायची होती है उसके जो 1-2 दाने होते हैं वो भी शामिल कर सकती हैं। 1-2 अदद सौंफ के दाने भी शामिल कर सकती हैं, या आप चाहें तो इसमें 1 टुकड़ा अदरक का शामिल कर सकती हैं। इनमें से कुछ भी आप शामिल कर लें, बाद में उसको निकाल लीजिए, ठीक है। जब बॉयल हो जाए अच्छे से तो उसको निकाल लीजिए। लेकिन मैंने इसमें दालचीनी का पाउडर बिल्कुल पिचकू सा, छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। तो ये इसमें जब अच्छे से थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो मैं इसमें आलू फिर शामिल कर दूँ। थोड़ी सी शुगर ऐड करूँ मैं। ये तो ये इस कंडीशन में आ गई, ये देखिए ना रंगीन है ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं की है, ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे इस फॉर्म में है। बस ये एक आलू था आपके सामने, उसकी ये बन गई है, ठीक है। और अब इसको फ्लेम ऑफ करके थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जी, तो ये खीर तैयार है, आलू की खीर आपके बेबी के लिए। इसके फ़वाइद मैं पहले बता चुकी हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।